पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही त्राही मची है। पानी की कमी के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने महाकाल मंदिर में दर्शन लाभ लिया। पहले उन्होंने नंदी होल में बैठकर दर्शन किए, पश्चात गर्भगृह में जाकर भगवान श्री महाकाल का अभिषेक किया। मालूम हो कि पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए कामना की थी। बीते एक सप्ताह से प्रदेश में लगातार बारिश का क्रम जारी है। इसके चलते ही सीएम शिवराज आज विशेष रूप से उज्जैन में महाकाल मंदिर आए और प्रार्थना स्वीकार होने पर भगवान के चरणों में वंदन किया। महाकाल महाराज की शरण में आए हैं, उनको प्रणाम करने, क्योंकि पिछले सोमवार को जब महाकाल महाराज की शरण में आए थे पूजा करने, तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही त्राही मची है। पानी की कमी के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो गए थे। बिजली की मांग और पूर्ति में भी भारी गैप आ गया था। और महाराज से यही प्रार्थना की थी कि कृपा की वर्षा कर दो, सुवृष्टि हो जाए, ऐसी वर्षा हो जाए कि हमारे खेतों में फसलें बच जाए, किसान के मुरझाए चेहरों पर प्रसन्नता आ जाए। और खेती का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था है। खेती अगर ठीक है तो व्यापारी की दुकान भी चलेगी, व्यापारी की दुकान चलेगी तो कारखानों में बना माल भी उठेगा, तो फैक्ट्रियां भी चलेगी, पूंजी का निर्माण भी होगा और निवेश भी आएगा। सब कुछ निर्भर था वर्षा पर। और महाकाल महाराज से यही प्रार्थना की थी, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज, वर्षा कर दो महाराज। सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाती है तो प्रार्थना स्वीकार होती है। हमारी प्रदेश की जनता की प्रार्थना स्वीकार की और सुवृष्टि एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में हुई है। मैं उनके चरणों में फिर प्रणाम करने आया हूं और जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि अपने अपने मंदिर में अपनी अपनी पद्धति और परंपरा के अनुसार जरूर पूजा करके भगवान को प्रणाम जरूर करें। सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए आज अच्छी वर्षा हो गई तो फिर महाराज की शरण में आए हैं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, अच्छी फसलें हो, महिला सशक्तिकरण हो, मध्य प्रदेश में निवेश आए, रोजगार के अवसर बढ़े, अच्छी शिक्षा हो और सब मिलके आगे बढ़े। हम अपने प्रयत्नों में कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन महाकाल महाराज की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना करने उनके चरणों में आए हैं। मैं सारे हमारे ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी जो शास्त्रोक्त पद्धति है, शास्त्रोक्त पद्धति, उससे पूजा की और वो पूजा स्वीकार कर ली गई। तो आज सबके चरणों में प्रणाम करता हूं।